श्रीमना शिक्षा श्लोका नंबर 8। यथा दृष्ट्वं मे दव्यति सतस्यापि कृपया यथा मह्यं प्रेमामृतम् अपि ददात्युज्ज्वलम् असौ यथा श्री गांधार्व भजन विधये प्रेरयति माम तथा गोष्ठे काक्वा गिरिधर मिहा त्वं भज मना। साधु संग द्वारा शक्ति संचार से जब हम साधुओं का संग करते हैं तो उनके अंदर की जो आह्लादनी शक्ति है वो हमारे अंदर उदित होती है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे अंदर की दुष्टता दूर होती है तथा सर्वार्थ की सिद्धि होती है। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी सिद्धि होती है। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? राधा माधव के श्री चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु ऐसा साधु संग सहज ही प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे मन, तुम इस व्रज में अतिशय यानी तुम व्रज में जाकर अतिशय दैन्यपूर्ण काकुटी सहित, काकुटी मने रो रो कर, कातरपूर्ण वाणी के साथ बोलकर, रो रो कर बोलो, श्री गिरधारी कृष्ण का उसी प्रकार से भजन करो जिससे वे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ शब्द की सत्यता को अपने अहेतु की कृपा द्वारा दूर करें। यानी मेरे जैसे बुरे इंसान की सारी बुराइयों को दूर करे अपनी अहेतु की कृपा से। कृष्ण के सामने जाकर रो रो कर उनसे विनती करो, उनसे प्रार्थना करो, अपना परम उज्जवल प्रेमामृत प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करो तथा श्रीमती राधिका के भजन की प्रेरणा प्रदान करें। जब कृष्ण ये देंगे तभी हम राधा रानी के प्रति भजन कर पाए, उनसे प्रेम कर पाएंगे। तो उनके भजन की प्रेरणा कौन प्रदान करे? श्री कृष्ण प्रदान करें। ऐसी हमें प्रार्थना करनी है, ब्रज जाकर रो रो कर प्रार्थना करनी है श्री कृष्ण से कि वो हमारे अंदर के अनर्थों को दूर करे और हमें राधा रानी के भजन करने की प्रेरणा प्रदान करे और अपनी अहेतु की कृपा हम पर बरसाए। दैन्य काकुटी, दैन्य काकुटी का मतलब होता है कि मैं नितांत असहाय हूँ, आई एम हेल्पलेस और दीनहीन व्यक्ति हूँ, बहुत ही दीन हूँ, बहुत ही गरीब हूँ, बहुत ही नीच हूँ। ऐसी भावना के साथ निष्कपट प्रार्थना करनी है। निष्कपट यानी हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी एक ऐसी ही दीनतापूर्ण निष्कपट प्रार्थना नीचे दी जा रही है। श्री गांधार्व संप्रार्थनास्थकम वृंदावने विहारेतो हीरा केली कुंजे। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि हे देवी राधिके, आप दोनों श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और कृष्ण मद गजेंद्र के कौतुक विलास पूर्वक इस वृंदावन में नित्य विहार करते रहते हो। अतः हे गांधार्विके, आप मुझ पर प्रसन्न हो और कृपा कर आप दोनों के युगल मुखारविंद का दर्शन कराएं। यानी मुझे आप दोनों के दर्शन करने हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपने दर्शन दीजिए। हे देवी गांधार्विके माने हे राधा रानी, मैं बड़ा दुखी हूँ। अंतदंड की भांति पृथ्वी पर लौट कर कातरपूर्वक रो रो कर गदगद वाणी से आपके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर लीजिए प्लीज़। हे श्रीमती श्यामा, श्रीमन नारायण से भी परम सुंदर आपके अपने सौंदर्य द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले श्याम सुंदर की बाई भुजा से आलिंगित श्रीमती राधा रानी कहाँ से प्रकट हुई है? श्री कृष्ण के बाई भुजा से। तो और हमेशा उनके बाई भुजा के संग आलिंगित रहती है, हमेशा उन श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। उनके बाई तरफ श्री लक्ष्मी से भी परम रूपवती है श्रीमती राधा रानी। आपका भजन मैं कब करूँगा? हे देवी राधिके, मैं आपकी सेविका बनकर मेघ जैसे नील रंग की ओढ़नी द्वारा आपके श्री अंग को ढककर मैंने आपकी सारी सेवा करना चाहता हूँ। आपके श्री चरण युगलों से नुपुरों को उतार कर जब राधा रानी अंधेरे में अमावस में श्री कृष्ण को मिलने जाती हैं
तो उस अंधेरे में किसी को कुछ पता ना चले तो उनके पैरों के जो नुपुर है, जो पायल है, सखियाँ उससे उतार लेती है ताकि वो आवाज़ ना करे और किसी को कुछ पता ना चले। तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरण युगलों से नुपुरों को उतार कर अभिसारिका के योग वेशभूषा से सजाकर सब प्रकार से उत्कंठित एवं प्रसन्न चित्त आपका रात्रि काल में श्री नंद नंदन सुशोभित निकुंज भवन में कब अविष्कार कराऊंगी। माने मैं आपकी मंजरी बनकर कब आपकी पूरी सेवा करूं। जब आप रात को श्री कृष्ण से मिलने जाएं तब मैं आपको तैयार करूं, आपके पैरों से नुपुर उतार दूं, आपको ऐसी वेशभूषा से सजाऊं कि आपके जाने की बात कभी किसी और को पता न चले। हे देवी, त्रिभुवन के भूषण स्वरूप आप युगल निकुंज में विविध प्रकार के पुष्पों से रचे कोमल सैया पर शयन करके जब विविध प्रकार की हास परिहास में नर्म क्रीड़ा कर रहे होंगे, उसी समय आप दोनों के श्री चरणान बिंदों की सेवा शुभ अवसर सेविका रूप में मुझे कब प्राप्त होगी। जब आप श्री कृष्ण के साथ होंगे तब मुझे वो सेवा कब प्राप्त होगी आप दोनों की। हे श्री वृंदावनेश्वरी, स्मर विलास के परिश्रम से जब आप युगल के श्री मुखारबिंद पसीने की बूंदों से सुशोभित हो रहे होंगे और उसी रूप में विश्राम करने के लिए जब आपने श्री कुंड माने श्री राधा कुंड के तट पर सुंदर कदम वृक्ष की छाया में बैठे होंगे, जब आप दोनों खेलते खेलते थक जाएंगे और राधा कुंड के समीप जो तट पर कदम का वृक्ष है उसके नीचे थक कर दोनों जन जब छाया में बैठ जाएंगे, उस अवस्था में मैं सेविका रूप में आप दोनों पर कब रत्नदंड से सुशोभित चावर के द्वारा संजीवन करूंगी। मैंने आपको पंखे से हवा धुलाऊंगी, चावर धुलाऊंगी। हे सुंदर लोचने श्री राधिका, देखिए जब आप कौतुकवश निकुंज के किसी गुप्त स्थान रूप बिल में छिप जाएंगी, तब श्री कृष्ण को आपके छिपने के स्थान का पता लग जाने पर, आपके समीप आ जाने पर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों रे रूप मंजरी, क्या तुमने इन्हें मेरे छिपने का स्थान बतला दिया है। जब दोनों छुपन छुपाई खेलेंगे तब राधा रानी कहीं छुप जाएंगी और फिर कृष्ण उन्हें ढूंढ लेंगे। तब राधा रानी रूप मंजरी माने शीला रूप गोस्वामी से पूछेंगी कि क्या तुमने इनको मेरे छूटने का स्थान बतला दिया है। तब रूप मंजरी क्या बोलेंगी, तब मैं उत्तर दूंगी कि नहीं मैंने नहीं बतलाया, चित्रा सखी ने बतलाया है, अतः मेरे ऊपर भ्रूकृति तेरी ना करें। मतलब अपने आईब्रोज को इतने ऊपर चढ़ाकर मुझे गुस्से से ना देखें। इस प्रकार मेरे ऊपर मिथ्या कोप करने वाली आपको देखकर मैं श्री कृष्ण के सामने आपसे अनुनय विनय कब करूँगी। मुझे कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जब आप मुझे ऐसे गुस्से से देखोगे और फिर मैं आपसे प्रार्थना करूँगी। ऐसा समय कब प्राप्त होगा, मेरा ऐसा शुभ दिन कब उपस्थित होगा। उस समय आप जब आप खेल में श्री कृष्ण को हराएंगे और फिर श्री कृष्ण पराजित हो जाएंगे, तब आप अत्यंत हर्षित होंगे, आप बहुत खुश होंगे और आपको देखकर आपका रूप देखकर आपकी सारी सखियाँ स्वामिनी की विजय उल्लास से प्रफुल्लित हुई सखियाँ, आपकी खुशी में सारी सखियाँ भी आपके साथ जोश में आपका नाम लेकर जय हो कहेंगी। इस प्रकार आपकी स्तुति करेंगी। ऐसी स्थिति में मैं कब आपका दर्शन कर पाऊँगी, मैं कब आपके उस रूप का दर्शन कर पाऊँगी जब आप कृष्ण को हराएंगे और एकदम एक जीती हुई नायिका की तरह होंगी और सब सखियाँ आपका जय हो करेंगी। जो कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से शरणागत होकर श्री विश्वभानु नंदिनी श्री राधिका के इस संप्रार्थनाष्ट का नियमित रूप से पाठ करता है, श्री राधिका जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न होकर उसके ऊपर प्रचुर कृपा करती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ द श्लोका,
मुझ शठ की शठता, शठता ही बद्ध जीवों की दुष्टता है। शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में सरल होते हैं। अविद्या का आश्रय करने के साथ साथ जीव शठ, दाम्भिक, प्रतिष्ठा लोलुप, कपटी और दुराचारी होकर भगवत तत्व से बहुत दूर हो जाते हैं। शठता क्या होता है? माने हम जो नेचुरल स्वभाव होता है, हम क्या करते हैं, हम उसके बदले हमारे अंदर दम्भ आ जाता है, हमारे अंदर प्रतिष्ठा की आशा आ जाती है, हम कपटी हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं। क्योंकि ये सब कुछ का शुरुआत कहाँ से? दुनिया के सामने हम कैसे दिखते हैं, हमारा मैं जो होता है, हमें सबके सामने खुद को दूसरों से ऊपर रखने की इच्छा होती है, जिसके वजह से हम किसी से अगर बात भी करते हैं तो सरलता नहीं होती है हमारे अंदर, मन में कुछ और चल रहा होता है, या सामने वाले से कुछ उगलवाने की इच्छा होती है कि सामने वाले से उसका मन का भेद लेने की इच्छा होती है। तो हमारे अंदर ये सारी बुराइयां आ जाती है, कपट आ जाता है, हम दम्भी हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर अहंकार रहता है। हर वक्त जैसे हम कंपटीशन में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो स्वाभाविक सरलता होती है वो खो जाती है। तो सत्यता का यही मतलब होता है। साधु संघ के प्रभाव से ये हम सत्यता को दूर कर सकते हैं। जब हम अपने आप को तृण यानी तिनके से भी सुनीच दीनहीन जानकर, जैसे तिनका क्या होता है, जब हवा तेज चलती है तो तिनका झुक जाता है, लेकिन फिर जैसे ही हवा रुक जाती है तिनका अकड़ के खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें कैसे बनना है? हमें इस तिनके से भी ज़्यादा नीच, दीन और हीन जानना है अपने आप को, ताकि वो तिनका तो दोबारा दम्भ में खड़ा हो जाता है जैसे ही हवा निकल जाती है, तेज़ तूफान निकल जाता है। पर हमें ऐसे अकड़ के खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें उससे भी ज़्यादा दीनहीन होना चाहिए। तब दूसरों का यथायोग हम सम्मान दे पाते हैं और श्री हरि नाम का आश्रय लेते हैं। तब श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्तजन हम पर कृपा करते हैं, तभी वो दुर्लभ कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त करते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, दंभ है, प्रतिष्ठा आशा है, सारे अनर्थ हैं, इसमें से कुछ भी एक रह गया, थोड़ी सी मात्रा में भी रह गया, तो ना तो हम साधुओं के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर पाएंगे, ना ही उनकी बातों को सीख पाएंगे, शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, और ना ही उनकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि हमें कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिल सकता। कृष्ण प्रेम मिलने का यही एक साधन है कि हमारे अंदर से ये बुराई ख़त्म हो, और ये बुराई तभी ख़त्म होगी जब हम अपने आप को तिनके से भी ज़्यादा दीनहीन मानेंगे। जब हम दीनहीन समझते हैं अपने आप को, तभी हम दूसरों को सम्मान दे पाते हैं। अगर हमारे अंदर ये दीनहीनता नहीं आएगी तो हम किसी को भी सम्मान नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट हम अगर दीक्षा भी ले लें तो हम अपने गुरु को भी सम्मान ठीक से नहीं दे पाएंगे अगर हमारे अंदर ये दीनहीन नहीं होंगे हम। और अगर हम अपने गुरु को भी सम्मान नहीं दे पाएंगे तो हमारे अंदर कोई भी अच्छाई आ नहीं पाएगी, हमारा हृदय गंदा ही रहेगा, और हृदय का साफ होना बहुत ज़रूरी है। उज्ज्वल प्रेमामृत, उज्ज्वल का तात्पर्य क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का नामांतर मधुर रस भी है, यानी उसका एक नाम मधुर रस है। श्रीला रूप गोस्वामी मधुर रस के संबंध में कहते हैं कि भक्ति रसामृता सिंधु ग्रंथ में नाना जातीय भक्ति अनुशीलनियाँ है। माने 4-5 तरह के मुख्य रसों का वर्णन होता है, जैसे शांत रस, माने जो सेंट्स वगैरह होते हैं जो भगवान के सेवा नहीं करते, बस वो शांत रहते, वो भगवान के रूप को नहीं सिखाते। दास से रूप यानी भगवान का दास बन के सेवा करना। साख्य रूप यानी भगवान का फ्रेंड बन के सेवा करना। वात्सल्य रूप इससे भी ऊपर होता है, यानी भगवान से भी बड़ा बन जाना। साख्य में हम भगवान के बराबर हो जाते हैं, दास में हम भगवान से नीचे होते हैं। शांत में भगवान के साथ कोई संबंध नहीं होता, शांत रस में। दास रस में हम भगवान से नीचे होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। साख्य रस में हम भगवान के बराबर होते हैं, वो हमारे कंधे पे, हम भगवान मतलब दास में सखा भगवान के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं।
और वात्सल्य रस में क्या होता है, हम भगवान से बड़े बन जाते हैं और भगवान का ध्यान रखते हैं। और मधुर रस क्या होता है, उसमें सारे रस आ जाते हैं। माधुर्य रस जो है उसमें शांत रस भी आ जाता है, दास्य रस भी आ जाता है, साख्य रस भी आ जाता है और वात्सल्य रस भी आ जाता है। इन 5 मुख्य रसों का वर्णन होने पर भी पहले 4 रसों का वर्णन विस्तार पूर्वक और मधुर रस सर्वप्रधान होने पर भी इसका वर्णन संक्षेप में किया गया है। मधुर रस भक्ति रसराज है, ये सबसे ऊपर है। माधुर्य रस या शांत आदि दूसरे भक्तों के लिए अनुपयोगी है कि उनका तो कोई संबंध ही नहीं होता है शांत रस में, वो बस भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। वैधि मार्ग में प्रगाढ़ आसक्त चित्त वाले साधकों के लिए सुगोप्य एवं दूर होने के कारण अनान्य रसों के साथ इसका एकत्र वर्णन करना उचित नहीं समझा गया। वैधि मार्ग यानी जो नियम वगैरह फॉलो करके भक्ति मार्ग में चलते हैं, तो उनके लिए भी माधुर्य रस दूर ही है। अतः राग मार्गीय भक्तों में केवल माधुर्य रस आश्रित भक्तों के रसास्वादन के लिए उपयोगी बताकर श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक इस मधुर रस का वर्णन किया गया है। जो श्री रूप गोस्वामी ने श्री उज्ज्वल नीलमणि लिखा है उसको हर कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ जो भगवान के माधुर्य रस को समझ सके ऐसे बहुत कम भक्त हैं जो राग मार्ग में हो, बस उन्हीं के लिए श्री उज्ज्वल नीलमणि को समझना पॉसिबल है। उसी में माधुर्य रस का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आगे कहे जाने वाले विभाव, अनुभव, सात्विक और व्याभिचारी आदि भावों के द्वारा मधुर रति विभावित होकर जब आस्वादन योग होती है, तब रस तत्वविद मनीषीगण उसे मधुर रस कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे भाव आते हैं मधुर रस में, विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी। शांत, दास, साख्य और वात्सल्य में जो रति स्थायी भाव होती है, उसमें विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी ये 4 भाव मिलकर रसता को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार मधुर रस में भी जानना चाहिए। मधुर रस में कृष्ण विषयालंबन है तथा कृष्ण वल्लभा गोपिकाएं आश्रय आलंबन है। उनके गुण समूह उद्दीपन है। लीला विलास के समय श्री कृष्ण वल्लभा यानी मधुर रस का विषय कौन है, वो श्री कृष्ण है। और गोपिकाएं कौन है, वो कृष्ण वल्लभा है, कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं। और वो आश्रय आलंबन है यानी वो कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके गुण समूह उद्दीपन है। लीला विलास के समय श्री कृष्ण वल्लभा और स्वयं श्री कृष्ण में भी समय समय पर अष्ट सात्विक भाव और 33 व्यभिचारी भाव, इसके बारे में बहुत डिटेल में उज्ज्वल नीलमणि में दिया गया है, जिसको बहुत ही हाई लेवल जो रस में पूरे डूब गए हैं ऐसे ही भक्त उसको समझ सकते हैं। हर किसी की समझ में वो नहीं आएगा। रस समुद्र को तरंगित करते हैं। साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणत होते हैं और स्थायी भाव प्रकट होता है। विभाव, अनुभव आदि के संयोग से रस स्वरूपता प्राप्त होने पर प्रेम भक्ति होती है और इसी को भक्ति रस कहा गया है। श्री कृष्ण की वृंदावन लीला तथा व्रजमंडल में प्रियतमा गोपिकाओं के साथ होने वाली सारी लीलाएं इस रस के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण ने जो लीला की है गोपिकाओं के साथ, व्रजमंडल में राधा रानी और गोपिकाओं के साथ, ये सब उसी का एग्जाम्पल है। सौभाग्य से जिन्हें इस मधुर रस के प्रति लोभ हो जाता है, गोपियों के अनुगत होकर पूर्वोक्त प्रकार से कातरतापूर्वक गदगद वाणी से प्रार्थना करते करते जब उन पर श्रीमती राधिका की कृपा होती है, तब आह्लादिनी शक्ति की किरणें उनके हृदय में प्रवेश कर इस रस को प्रकट कर देती हैं। इसके अतिरिक्त इस मधुर रस की प्राप्ति का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। माने अगर जिनको इस रस के प्रति बहुत लगाव हो जाता है, तब वो गोपियों के अनुगत होकर बहुत रो कर गदगद वाणी से श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं। और जब श्रीमती राधा रानी कृपा करती है,
तब जो राधा रानी जो अलादिनी शक्ति है, उस शक्ति की किरणें उस भक्त के हृदय में प्रवेश करती है और तब वो उसका हाईएस्ट लेवल को प्राप्त करता है माधुर्य रस के। और इसको पाने का और कोई रास्ता नहीं है और कोई दूसरा पथ नहीं है। श्री गंधर्व भजन। कभी कभी अनुचैतन्य जीव माने जो हम जीव आत्मा है, छोटे से ज्ञान मार्ग से साधन करने पर ब्रह्मांड या आत्मानंद का अनुभव कर उसी में मग्न हो जाते हैं, किंतु वह ब्रह्मांड या आत्मानंद, परमानंद या प्रेम सेवानंद की तुलना में अतिशय क्षुद्र है। जो ब्रह्म ज्योति है, जो अपने आप में ही आनंद प्राप्त करता है, यानी जो अपने आप में ही संतुष्ट है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो भक्ति भाव में यानी सेवा वाले भाव में नहीं होते, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो भगवान को ब्रह्म मानकर उसी में अपने आप को लीन समझते हैं। ऐसे लोग हर हाल में ना उन्हें सुख दुख किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। तो वो प्रेम सेवानंद की तुलना में ऐसा भाव बहुत ही छोटा है, शुद्र है। जैसे सूर्य के समान खद्योतक का प्रकाश, खद्योतक यानी जो लाइट बल्ब होता है, जो जुगनू होता है, उसका प्रकाश क्या है, कोई मायने नहीं है। वैसे ही सूर्य, वैसे ही ये जो ब्रह्मानंद या आत्मानंद समझने वाले भक्त हैं वो भगवान के प्रेम सेवानंद की तुलना में अतिशय शूद्र हैं। ब्रजवासियों के भाव को देखने सुनने से तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान से परिचय नहीं प्राप्त करते। अनुचैतन्य जीव जब तक प्रेमानंद का परिचय प्राप्त नहीं करता तब तक ब्रह्मानंद और आत्मानंद रूप शुद्ध आनंद को ही सर्वस्व मान लेता है। यानी वो भगवान के ब्रह्मानंद रूप को ही सब मान लेता है। वो नहीं जानता कि इसके आगे भी भगवान जी हैं और उनकी हम पर्सनली सेवा भी कर सकते हैं। उसको इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता। अलादनी शक्ति की कृपा प्राप्त किए बिना, माने राधा रानी की कृपा प्राप्त किए बिना परमानंद प्राप्ति में अधिकार नहीं मिलता। उसकी प्रणाली यह है कि अतिशय दीनतापूर्वक रागात्मिक ब्रजवासियों के भाव को देखने सुनने से जब उसके हृदय में उस भाव को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो जाए, तब श्रीमती राधिका की सखियों में से किसी सखी या उसकी अनुचरी किसी मंजरी का चरणाश्रय ग्रहण कर सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार सेवा करते करते जैसे ही उनकी योग्यता बढ़ जाएगी। ये कैसे होता है? जब जितनी भी सखियां हैं, गोलोक में अष्ट सखियां हैं, हर सखी के अंदर में बहुत सारी मंजरियां हैं और जब हम उनमें से किसी मंजरी का चरण आश्रय ग्रहण करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तब वो मंजरियाँ हमें उन सखियों के पास ले जाती हैं और जब उन सखियों की कृपा प्राप्त होती है तब हम राधा रानी के पास जाते हैं और जब राधा रानी हम पर कृपा करती है तभी हमें ये माधुर्य रस की और कृष्ण के प्रेम का रस प्राप्त होता है। इस प्रकार अधिक रूप में उसका सेवा अधिकार बढ़ जाता है। सखियों की कृपा से ही श्रीमती राधिका की कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा जितनी ही अधिक प्राप्त होती है, अलादनी शक्ति भी उतने ही अधिक रूप में उनके हृदय में संचारित होती है। अलादनी शक्ति राधा रानी की शक्ति है। ये जितना हमारे मन में उन श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका के सेवा के प्रति रति बढ़ता है, उतनी ज़्यादा ये अलादनी शक्ति हमारे अंदर संचारित होती है। इस प्रकार क्रमशः श्री राधा कृष्ण की यथा योग्य नित्य प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे वैष्णव सॉन्ग्स हैं, जो वैष्णव गीत हैं, भजन हैं, उनमें जितने भी वैष्णव जनों ने जो भी गीत लिखे हैं, उनमें हर बार हम यही पढ़ते हैं कि वो बार बार श्रीमती राधिका से उनकी सेवा मांगते हैं, रो रो कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपना अनुगत्य दे दीजिए, हमें अपनी सेवा दे दीजिए। तो हमें भी यही करना है। जब हम ब्रज में हमारे अंदर जब ब्रज प्रेम की अभिलाषा जाग जाएगी, तब हमें राधा रानी से रो रो कर यही प्रार्थना करनी है कि हमें अपनी शरण दे दो, हमें अपनी सेवा दे दो। और जब राधा रानी हम पर कृपा करेगी, तभी
हमें ब्रज प्रेम प्राप्त होगा, ब्रजवास प्राप्त होगा। जो लोग चित्त राज्य में नित्य चित्त विलास को स्वीकार नहीं करते, वे सर्वशक्तिमान एवं रस स्वरूप परम तत्व को पूर्णता न मान के दोषी होते हैं। वे लोग कृपा मार्ग से भ्रष्ट होकर प्रेम में सेवा से वंचित हो जाते हैं। जो भगवान के इस रूप को नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान को बस वो ब्रह्मांड के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी वो भगवान है, उनके ऐश्वर्य रूप को स्वीकार करते हैं। वो भगवान के इस स्वरूप को, जो ब्रज नंदन के रूप है, उसको नहीं स्वीकार करते, राधा रानी और गोपियों के प्रेम को अस्वीकार करते हैं। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण के इस ब्रज प्रेम को नहीं पा सकेंगे। साथ ही साधक का जब तक अपने में संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रहता है, तब तक उसे इस देह से उसकी व्रज भाव में सेवा में अधिकार नहीं मिलता। माने जो माधुर्य रस है उसमें ये जो जड़ पुरुष का अभिमान है, जो कि सिर्फ शरीर के कारण पुरुष है, संसारी शरीर के कारण, मटेरियल बॉडी के कारण ही इंसान पुरुष होता है। एक्चुअली में आत्मा क्या है? आत्मा तो स्त्री है। इसलिए जड़ीय स्त्री या पुरुष देह से, यानी जब हम अपने आप को भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। जब तक हम लोग अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं और जब तक हमारा यही आइडेंटिफिकेशन है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जड़ शरीर यानी मटेरियल बॉडी से हमारा आइडेंटिफिकेशन, देहात्म बुद्धि है हमारे अंदर, तब तक हम कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। केवल अनुचैतन्य शुद्ध जीव, अनुचैतन्य हम इतने छोटे से जीव आत्मा हैं, जब हम अपने आप को इस रूप में स्वीकार करते हैं तो जो स्त्री भाव होता है वही उसके लिए उपयोगी होता है। जब हम आत्मा के अंदर जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, तब हम जान पाते हैं कि केवल कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी जीव आत्मा स्त्री भाव में है, वही उसके लिए उपयोगी होता है। तभी हम श्री कृष्ण के इस प्रेम में लीला में पा सकते हैं, उनके लीला में जा सकते हैं। साधन के समय जड़ देहगत स्त्री पुरुष का संबंध मन में लाने से साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहकर हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो अपने आप को मटेरियल वुमेन या मटेरियल बॉडी से जुड़ के सोचते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो ऐसे संबंध में को जब हम मन में लाते हैं तो हम साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। श्रीमती राधिका के श्री चरण कमलों के अनन्य आश्रित रागानुग रसिक भक्तों के अनुगत होकर भजन करना ही श्री गांधर्व भजन कहलाता है। माने जो भक्त जन इस देहात्मक बुद्धि से ऊपर है, जो राधा रानी के श्री चरण कमलों के अलावा और किसी का आश्रय नहीं लेते हैं, उनके ही चरण कमलों की सेवा को अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, प्रेम में ही उनका जीवन बीतता है, उनके ही भजन में उनका जीवन होता है। ऐसे लोगों को श्री गांधर्व भजन कहा जाता है। वो जो भजन करते हैं उसको श्री गांधर्व भजन कहते हैं। हरे कृष्णा।